कि हमें बदला चाहिए, सिर्फ बदला। हमें एक शहीद के बदले में 100 सिर चाहिएंगे, 100 सिर। हमें नेस्ता नाबूद करना है पाकिस्तान को। उनको बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान उसका बाप है, बाप। कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना को लेकर हर कोई रोष व्यक्त है। पुतले फूके जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुर्दे लग रहे हैं। बाजार शहीदगंज में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और पुतला फूका गया है। तमाम व्यापारियों ने विरोध दर्ज किया है और ऐसे ही विरोध दर्ज करा रहे हैं। युवा व्यापारी है, शहीदगंज से जुड़े हुए हैं, मुकेश अग्रवाल जी, और अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि धरती के स्वर्ग पर उनकी निगाह ना लगे, आतंकवाद से मुक्त कश्मीर हो, उसके लिए ऐसा इनका कहना है। जी मुकेश अग्रवाल जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, सहारनपुर शहीदगंज व्यापार संगठन का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो नरसंहार कश्मीर में पहलगांव में हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी बुरी बुरी निंदा करता हूँ, भयंकर निंदा करता हूँ। उन शहीदों को सबसे प्रथम मैं अपनी तरफ से, अपने बाजार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि हमें बदला चाहिए, सिर्फ बदला। हमें एक शहीद के बदले में 100 सिर चाहिएंगे, 100 सिर। हमें नेस्ता नाबूद करना है पाकिस्तान को। उनको बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान उसका बाप है, बाप। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान कभी किसी से नहीं डरा। हमारे पास आर्मी है, फोर्स है, हम उससे लाख गुना सक्षम हैं। तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से अपील करता हूँ, एक युवा होने के नाते अपील करता हूँ कि उनको नेस्ता नाबूद करो, उनको धरती में गाड़ दो। इस समय इतना आक्रोश है कि मैं कह नहीं सकता। मुकेश जी, एक बात बताइएगा, जैसे वहाँ पे घटना घटी है, हालांकि आतंकवाद जो है कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ, लेकिन धारा 370 के बाद पहली बार आतंकवाद की घटना देखने को मिली है। बाद इसके जिस तरह से धर्म पूछा गया है, क्या आपका वास्ता मुस्लिम धर्म से है? हिंदू है तो गोली और मुस्लिम है तो कलमे पाक सुना दीजिएगा, उनको जाने दिया गया है। क्या इसके पीछे जो है उनकी मंशा रही होगी कि मुस्लिम है तो बचा दिए गए और हिंदू है तो गोली का शिकार बना दिया गया? देखो सर, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो मेरे भारत में रहने वाला हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सबसे पहले वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। हमें अपने भारत से सबको बहुत प्यार है, हम ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों ने कुछ ना कुछ धर्म पूछ का टारगेट इसलिए किया है ताकि वो मतलब हमारे देश में भी कुछ नफरत फैला सकें। मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज़्यादा पता होगा, भारत सरकार को ज़्यादा पता होगा। लेकिन उनकी मंशा अच्छी नहीं थी कि उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है कि जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको शूट कर दिया। लेकिन मेरा भारतीय मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। आज बाज़ार बंद था, आपने भी देखा होगा कि हमारे बाज़ार में 100% बंद का आह्वान था। हमारा बाज़ार मिक्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बंद में और उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करी। क्या आपको लगता है कोई चूक हुई है सरकार से कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया? आतंकवादी आते हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों को जो है शिकार करते हैं, घायल भी उसमें काफ़ी लोग रहे हैं। तो क्या लगता है कि कोई सरकार से चूक हुई है? जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वहाँ पे पर्यटकों को, वो नहीं मिल पाई उस पर्यटन स्थल पर? नहीं सर, देखो मेरे मानने में तो ऐसा है कि वो जो एरिया है वो अमरनाथ यात्रा के टाइम खुलता था मेनली, जो हमने सुना है। बाकी तो देखो इंटेलिजेंस को पता है, अमरनाथ यात्रा जब चलती थी उस समय खोला जाता था। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है, मेरे को लगता है। बाकी भारत सरकार इस पर कड़ा निर्णय लेगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत सरकार कोई ना कोई इस पर कड़ा कदम जरूर उठाएगी। धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, और लोग बाग जाते हैं पर्यटन के लिए, आत्म शांति के लिए आते हैं। स्वर्ग जैसा धरती का उसको जो है ये महसूस करने के आते हैं कि इतनी सुंदर जगह भगवान ने बना कैसे दी है, उसका आनंद हम ले कैसे सकते हैं। लेकिन जो भय व्याप्त किया गया है पर्यटकों के दिल से, जब हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे पास बहुत अच्छी जगह है, हमारे मन से वो चीज़ें बाहर कैसे आएंगी कि जो है हमारे देश में इतना बड़ा जो घटनाएँ हो रही है, हुई है, अब हाल फिलहाल में इस घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सर देखो, ये तो नूरजहाँ ने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। ये तो एक पुरानी बात है कि स्वर्ग वाकई ही कश्मीर है। मैं भी कश्मीर घूम के आया हूँ, उससे सुंदर जगह, उससे बढ़िया वातावरण पूरे भारत में कहीं नहीं है।
बहुत सुंदर जगह है, शांति प्रिय जगह है, बहुत अच्छा माहौल आया था। धारा 370 हटने के बाद बहुत अच्छा माहौल बन रहा था वहाँ पर, बहुत शांति चल रही थी। लेकिन अचानक कुछ ना कुछ खुराफातियों के दिमाग में कुछ चला है, लेकिन वे बख्शे नहीं जाएंगे। भय कैसे निकलेगा जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं कश्मीर में? सर देखो, डर का माहौल फिलहाल बना हुआ है, ऐसा नहीं है, थोड़े दिन डर रहेगा, लेकिन हमारी भारत सरकार इस बात में सक्षम है और हमारे मोदी जी इस बात में सक्षम है कि वहाँ पर बिल्कुल भय का माहौल बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। वहाँ पे वैष्णो देवी यात्रा है, अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हमारी ये आपकी पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए भी श्रद्धालु जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, भय का माहौल बिल्कुल ख़त्म होगा, दोबारा से वहाँ पे पर्यटक जाएंगे और सब लोग सुख शांति से अमरनाथ यात्रा भी करके आएंगे। हाँ, तो हमारे साथ में मुकेश अग्रवाल जी का कहना है कि यह फिर से आबाद होगा कश्मीर, पर्यटकों से पर्यटक फिर जाएंगे, भय का माहौल छट जाएगा और आतंकवाद या आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के बाप है और बाप जवाब देना जानता है उस भाषा में जिस भाषा में पाकिस्तान जैसा देश समझ सकता है, वहाँ का आतंकवाद समझ सकता है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।